नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर, जहां बजट सत्र से पहले राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और पक्ष विपक्ष दोनों धड़ों को इस बैठक में बुलाया गया है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई है और सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया है। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर पलटवार किया। कहा, सत्र में मुद्दों, तथ्यों और तर्कों पर बात होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पहले दिन अभिभाषण के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है, जिसमें करीब 20 बैठकें होने की संभावना है और राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 से 4 दिन तक चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद सरकार अपना जवाब देगी और बजट सत्र के दौरान डिस्टर्ब एरिया एक्ट, पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों से जुड़े अहम विधेयक लाने की तैयारी है। बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट में जुटा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, कांग्रेस विधायक दल सरकार को जनहित से जुड़े हर मोर्चे पर घेरेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट सत्र ऐतिहासिक होगा। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। क्योंकि विशेष रूप से मैं बात करूं फाइनेंस की, राइजिंग राजस्थान की, ईआरसीपी की, जो ऐसे विषय हैं उनके जवाब जो है सरकार नहीं दे रही है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनाई जा रही है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हम साक्षी रहेंगे ये विधानसभा का इस सत्र ऐतिहासिक होगा और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो, जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और वहीं जयपुर से खबर, जहां बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक दल की बैठक ले रहे हैं और बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद हैं। बैठक में बजट सत्र को लेकर फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर मंथन हो रहा है। सदन में कांग्रेस की ओर से संभावित अवरोध की स्थिति में बीजेपी की सकारात्मक और सख्त रणनीति तय की जा रही है। तो इस बीच बड़ी जानकारी, जहां फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर मंथन चल रहा है और साथ ही बजट सत्र से पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की इस वक्त बैठक चल रही है और सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में आज जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है और फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर इस वक्त मंथन हो रहा है। बजट सत्र से पहले बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, सर्वदलीय बैठक, और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो रही है। और इसको लेकर के हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, आप कल का दिन बेहद खास रहने जा रहा है बजट सत्र को लेकर के सियासी तैयारियां, और आज उससे पहले लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। अभी भी विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या उससे जुड़ी जानकारी? देखिए, विधायक दल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है शुभेंदु, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो इसी बैठक में तय की जा रही है। खासतौर पर ऐसे समय में जब ओएमआर शीट का विवाद चल रहा हो, पंचायत इकाई चुनाव को लेकर देरी हो और विपक्ष जो है सरकार को अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर पूरी घेरने की रणनीति बना चुका हो। पिछली बार हमने देखा कि कैसे हंगामेदार सत्र रहा था, कैसे विधानसभा के बाहर भी हमने कांग्रेस को प्रदर्शन करते हुए देखा था। ऐसे में सदन के बाहर भी और भीतर भी कैसे पूरा मुकाबला किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी हो, किस मंत्री के पास क्या जिम्मेदारी हो, कैसे सारे मंत्री पूरी तैयारी के साथ आए
विपक्ष के सवालों के जवाब दें, अपना पक्ष रखें, सरकार का एजेंडा रखें। और उससे भी बड़ी बात ये कि बजट सत्र है तो 11 फरवरी को बजट पेश होना प्रस्तावित है, लिहाजा बजट की जो तैयारियां की जा रही हैं उससे पहले एक बार फाइनली सभी विधायकों से भी सीएम बातचीत कर रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर ऐसी कोई विशेष मांग जो बजट में शामिल हो, और खास तौर पर जो ट्रबल शूटर हैं, बड़े जो मंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं, उनको विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी कि पूरा फ्लोर मैनेजमेंट संभालें, विपक्ष के हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब। और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं सुशांत जो कि इससे पहले तक उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। भाई एसआईआर में जिन मुद्दों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वोटर लिस्ट में से उनकी पार्टी के नेताओं के नाम काट दिए गए हैं, तो उसको लेकर के विपक्ष एक मुद्दा उठा सकता है। वहीं डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उसकी होने को लेकर के या उसको लाने की जो तैयारी की जा रही है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अभी धर्मांतरण विरोधी जो बिल है उसको लेकर के भी हंगामा होने के आसार हैं। तो ये कई ऐसी रणनीति, कई ऐसे सवाल हैं जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। क्या इसको लेकर के अलग से कुछ खास रणनीति, और जैसा आप कह भी रहे हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट यही सब कुछ बताता है, तो इससे जुड़ी कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एसआईआर को लेकर सरकार की स्ट्रेटेजी जो है वो तय है। जोगाराम पटेल लीड कर रहे हैं और जाबर सिंह कर्रा हैं, वो बताएंगे सदन में जब भी इस मुद्दे पर डिस्कशन होगा, या फिर दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को कहा गया है कि पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो पार्टी की लाइन है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके जरिए इसका विरोध केवल इसी बात के लिए किया जा रहा है कि बरसों से जो बिना वोटर लिस्ट में नाम के बैठे हैं, जो वोट कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जाए। ओएमआर शीट का जो मुद्दा है उसको लेकर भी हंगामे की संभावना। हालांकि भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये परीक्षा जो है हुई थी और उसके बाद अब 4 साल तक सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई, अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही थी। और इसी तरीके से इस बात को लेकर भी प्रबल संभावना है कि निकाय पंचायत चुनाव में जो देरी हुई या फिर पंचायतों के पुनर्सीमांकन का मुद्दा हो, जिस तरीके से अलग अलग पंचायतों में लोग ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष की रणनीति साफ है और सरकार का, सत्ता पक्ष का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे ऐसे दूसरे मुद्दे भी हैं, बजट में घोषणाओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तो निश्चित रूप से आज की इस बैठक में उन सभी मुद्दों को खंगाला जा रहा है, उनको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। सुशांत, इस सत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिल भी लाने की तैयारी सरकार कर रही है, उसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिल तो वही डिस्टर्ब एरिया जिसको कैबिनेट में अनुमोदित किया जा चुका है, और उसे लेकर भी विपक्ष के नेताओं के बयान हमने देखे कि कैसे अशोक गहलोत, प्रताप सिंह, डोटासरा, जूली जैसे नेताओं ने कहा कि भाजपा शासनकाल में ये माना जा रहा है कि राजस्थान अशांत क्षेत्र है। इसकी गूंज हमें विधानसभा में सुनाई देगी। हालांकि विपक्ष के इन हमलों का जवाब जो है सरकार के पास तैयार है। सरकार की अपनी दलीलें हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाके जिनको डिस्टर्ब किया जाता है और जिससे वहां के बहुत लोगों को पलायन करना पड़ता है, उसको रोकने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल लाया जा सकता है शुभेंदु, अभी उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि क्या जिस तरह से हम लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, पंचायत और निकायों में 2 से अधिक संख्या वाले जो ऐसे बच्चों की संख्या वाले जो नेता हैं, उनको क्या राइट मिले या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसको लेकर पार्टी के भीतर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये बिल भी हमें सदन के भीतर दिखाई दे। कुछ ऐसे पुराने बिल जिनको लेकर पिछली बार सहमति नहीं बन पाई थी, इस बार हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए।